खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर महिन, आपका दोस्त, आपका हितैषी, हमेशा एक नया विषय लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसकी इस वक्त सबको जरूरत है। हर व्यक्ति चिंता, परेशानी, दुख और रोगों से ग्रसित है। हमने उनका निवारण निकाला है। बहुत अच्छे प्रयोग है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और जो समस्या आपके साथ है उसका हल आप निकालिए और उसे कीजिए, ताकि आप जीवन भर सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसे भी दिया जाता है वो जीवन के सभी रोगों, दुखों और परेशानियों से निजात पा जाता है। साथ ही जो इस मंत्र को देता है वो भी परम सुख को प्राप्त होता है। अक्सर जब हम बड़ों के या बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के शब्द हर बुजुर्ग के अलग होते हैं। जीते रहो, मस्त रहो, विजयी भव, स्वस्थ रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, आयुष्मान भव, जय हो, सुखी रहो, सुखी संपन्न रहो और सबसे अंत में खुश रहो। इस अंतिम शब्द में पूर्व में दिए गए सभी आशीर्वाद शामिल हो जाते हैं। खुश रहो का अर्थ है अगर आप स्वस्थ हैं, आपके सभी कार्य सही दिशा में पूर्ण होते हैं, घर, परिवार, व्यापार आदि सभी साधन संपन्न हैं, तभी आप खुश रह सकते हैं। अर्थात खुश रहो का आशीर्वाद मिलना अपने आप को भाग्यशाली होने पर गर्व करने जैसा अनुभव है। खुश रहो के आशीर्वाद से आपको संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीने का तथा साथ ही मन को मुक्ति देने का प्रयास किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंबे जीवन की आशीष दी जाती है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे ज्ञान का भंडार मिले ऐसी दुआ दी जाती है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब उसे बलिष्ठ, बलवान और स्वस्थ जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद उसे एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यापार मिले ऐसी शुभकामनाएं दी जाती है। अच्छा व्यवसाय या नौकरी होने के बाद सुलक्षणी बहू के लिए भी प्रयास किया जाता है। सुलक्षणी बहू से तात्पर्य है आपके सुखी जीवन की कामना ही आपके लिए आशीर्वाद होता है। सुलक्षणी बहू आने पर दूधो नहाओ पूतो फलो के आशीर्वचनों से बहू पर कृपा बरसाई जाती है। यहाँ पर एक अध्याय खत्म होता है आपके जीवन का, जिसमें हमेशा आपको दुआएं दी जाती थी। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसमें आप इतने गुणवान, महान, सक्षम और दयावान हो जाते हैं कि अब आप दुआएं देने के काबिल होते हैं। अब से आप अपने से छोटों को दुआएं और आशीर्वाद दे सकते हैं। ये दुआएं तभी फलीभूत होंगी जब आपके हृदय में प्रेम, प्यार, करुणा, दया और आत्मविश्वास का भरोसा होगा। ये बात हुई खुश रहो देने वाले व लेने वालों के बारे में। आगे जानते हैं कि मनुष्य से ऊपर भगवान किस कार्य या कर्म को करने से हमें खुश रहो का आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, तन से दुखी हैं, तनाव से मानसिक रोगी हैं, घर में सुख शांति नहीं है, व्यापार है मगर वृद्धि या लाभ नहीं है, जीवन तो जी रहे हैं मगर खुश नहीं हैं, नौकरी ऐसी है कि परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, हर समय बीमार रहते हैं या घर में सभी बार बार बीमार पड़ते हैं, आप निसंतान हैं, यदि आप अशिक्षित हैं या घर से विदेश में रहते हैं, आपके मित्र नहीं हैं, अकेलापन आपको रुलाता है, इस प्रकार की और भी कई परेशानियां या दुख अगर आपको हैं जिनसे आप हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए कुछ उपाय करके आप समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको दो बातें याद रखनी है। एक, जो भी उपाय बताएं वो नियम से और नियमित रूप से करें। दूसरा, भगवान पर पूर्ण व गहरा विश्वास रखकर करेंगे तो ईश्वर आपको कभी भी, कहीं भी हारने, डरने, दुखी होने या गिरने नहीं देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप बस भगवान पर भरोसा करके ये उपाय करें, आप सदैव खुश रहेंगे। पहला उपाय, हर शनिवार को, ये आपको 7 शनिवार तक करने हैं, प्रातः नहाकर 1 कटोरी तिल और 1 लोटा पानी का तांबे का लेकर मंदिर जाएं, शिवलिंग के समक्ष पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, तिल चढ़ाकर, जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वापस आ जाएं। दूसरा उपाय, ये भी आपको 7 शनिवार करने हैं। हर शनिवार को शाम को सरसों के तेल में बेसन और बूरा मिलाकर 7 लड्डू बनाएं। शाम को शनि मंदिर में जाकर आरती सुने और बाहर बैठे हुए बच्चों को या भिखारियों को वो लड्डू खिलाएं।
इससे आपको सफलता मिलेगी। अब कुछ घरेलू और सरल उपाय जो 100% सिद्ध भी हुए हैं और आजमाए हुए भी हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व व मान सम्मान बढ़ता है। घी चढ़ाने से ऊर्जा व शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही बांझपन खत्म होकर वंश वृद्धि होती है। चावल चढ़ाने से लाभ होता है धन का। गेहूं चढ़ाने से संतान का सुख मिलता है। गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाने पर लंबी आयु का वरदान मिलता है। इत्र चढ़ाने से मन में पवित्रता का वास होता है। दूध को मीठा मिलाकर चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जौ चढ़ाने पर लंबे समय से चली आ रही बीमारियां और परेशानियां मिटती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से पापों का नाश होता है और धन संपत्ति बढ़ती है। साथ ही टीबी, शुगर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। तीर्थों का जल मोक्ष प्राप्ति का कारण है। गंगा जल से बुखार भी उतरता है। सरसों का तेल से रोग व शत्रु दोनों ही नाश होते हैं। दूध शर्करा से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ये छोटे छोटे घरेलू उपाय इतने अच्छे हैं कि अगर आप करें तो इससे आपके मन में भक्ति भाव भी बढ़ेगा और साथ ही आप रोग मुक्त भी होंगे और व्यसन मुक्त भी होंगे। साथ ही जो तनाव और चिंताएं हैं वो भी दूर होगी। गौ माता, कुत्ता, चींटियां, कीड़े मकोड़े, पक्षियों आदि को अन्न जल से सेवा करने का लाभ मिलता है। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से भी पूर्ण लाभ होता है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। यदि इन उपायों के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपके प्रारब्ध में कहीं कोई कमी है। आप ईश्वर पे भरोसा बढ़ाएं और अपने अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर दें ताकि आपका मन और तन हल्का हो जाए और आपके सभी अवगुण नष्ट हो जाएं और आप स्वस्थ और सुखी हो जाएं। एक बात याद रखें, हर व्यक्ति का नाम, राशि, कर्म और उसका व्यवहार अलग अलग होता है। इस वीडियो में हमने जो उपाय आपको बताए हैं वो हमने स्वानुभूत किए हुए हैं। आपको इसका लाभ मिले ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसका लाभ आपको नहीं होता है तो इसका मतलब है कि अभी आपको ईश्वर के प्रति और श्रद्धा, विश्वास और भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। कुछ यादें मेरी तुम संभाल रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढते रहना। छोटी सी तो जिंदगी है दोस्तों, हर हाल में खुश रहना।